सितंबर में मानसून मेहरबान हुआ। राजस्थान से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है। जयपुर, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बाड़मेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में बारिश का दौर है। जालौर, सांचौर और बांसवाड़ा के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़कर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया। यह सिस्टम वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा पर एक्टिव है। वेस्टर्न विंड भी अभी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से सिस्टम लगातार बंगाल की खाड़ी से आगे निकलकर ओडिशा व छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश तक आ गया और अब आगे बढ़कर गुजरात सीमा तक आने की संभावना है। ये सिस्टम इतना प्रभावशाली है कि इसके असर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई दक्षिणी हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गुजरात के जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अब आम दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि अब जो वाहन चालक हैं उन्हें आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो चौपहिया वाहन है वो भी जलमग्न हो गए। ये माउंट आबू से आपके सामने तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। पानी पानी हुआ राजस्थान। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं और दूसरी तस्वीर में वाहन चालक मशक्कत करते हुए आवागमन बाधित हुआ और तीसरी तस्वीर है राजधानी जयपुर से भी तस्वीर। दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की कहानी बयां कर रही है, जहां पर अब तक 6.4 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है और तीसरी तस्वीर भी माउंट आबू से आपके सामने। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद, जयपुर में देर रात से ही बरसात का दौर जारी है। अब कितना प्रभाव इसका देखा जा रहा है? क्या सड़कें जलमग्न हैं? आने जाने वालों को कितनी परेशानियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर राजस्थान पर दिखाई दे रहा है और राजस्थान में कई जगह भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर की बात करें तो इस समय हम सहकार मार्ग पर खड़े हैं और बीती रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। हालांकि सड़कें जलमग्न नहीं हुई हैं, लेकिन आज सोमवार होने के कारण सवेरे सड़कों पर वाहनों का काफ़ी दबाव है और रिमझिम बारिश के चलते जहां चौपहिया वाहन निकल रहे हैं उसके बीच में दोपहिया वाहन जो ऑफिस जाने की जल्दबाजी में है, उनके चलते जगह जगह रास्ता जाम हो रहा है। मानसून को लेकर मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख तक इसी तरह बारिश का दौर पूरे राजस्थान में जारी रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि दक्षिणी राजस्थान में आप देख चुके हैं कि बांसवाड़ा में कल भी 8 इंच बारिश हुई थी और अभी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पे हैं और 20 तारीख तक यही स्थिति राजस्थान में रहने वाली है। एक बड़ी बात ये भी है कि बंगाल की खाड़ी में 23 तारीख से फिर एक नया सिस्टम बन रहा है जो इससे भी प्रभावी हो सकता है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि पूरा सितंबर बारिश की आगोश में रहेगा, लगातार बारिश होगी और उसके बाद मौसम विभाग से जो हमने जानकारी जुटाई, उनका ये कहना है कि बारिश का दौर जारी रहेगा और सितंबर के समाप्त होते ही सर्दी की लटक शुरू हो जाएगी। यानी रात के समय हल्की सर्दी, गुनगुनी सर्दी, जिसे हम कह सकते हैं गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में राजस्थान का मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। हालांकि अगस्त में मानसून की बेरुखी ने किसानों को और आमजन को परेशान किया था, लेकिन ये जो मौसम है ये सर्द बना हुआ है। अभी भी हम खड़े हैं तो फुहारों के बीच देख सकते हैं आप सहकार मार्ग पर किस तरह का माहौल है। जी शिखा। विनोद, एक और जानकारी दीजिएगा, आने वाले दिनों में जयपुर में किस तरह से स्थिति देखी जा सकती है मौसम को लेकर के, और कोहरे को लेकर के भी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया अक्टूबर माह अब आने ही वाला है और गुलाबी सर्दी का एहसास शुरू हो जाता है और इस बार अधिक हो सकता है, क्योंकि अभी एक और लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और फिर एक बार फिर से बरसात का दौर चलेगा। तो कोहरे की स्थिति क्या है? क्या आज भी लोगों को समस्या हुई थी सुबह के वक्त ड्राइविंग करने में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कोहरे की बात करें तो माउंट आबू में तो कोहरा पिछले 1 महीने से सुबह सुबह कोहरे की लटक दिखाई दे रही है। आज जो राजधानी की बात थी, फुहारों का दौर शुरू होने के बाद जैसे ही
पट खुले यानी सुबह जैसे ही उजाला हुआ तो फुहारों के बीच ऐसा लगा जैसे कोहरा जम गया है। लेकिन ये बरसात का दौर जारी रहा तो अक्टूबर की शुरुआत से सुबह सुबह कोहरे की लटक दिखाई देगी। लोगों को आवागमन में भी परेशानी आएगी। हालांकि मौसम सर्द होने के साथ गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अब 15 दिन बाद कोहरे की दस्तक शुरू हो जाएगी। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कृषि को लेकर भी अब हम कह सकते हैं कि जो रबी की फसलें हैं उनके लिए यह बारिश बहुत वरदान बनेगी, क्योंकि 15 दिन बाद जो है सरसों की बुआई शुरू हो जाएगी और चने की बुआई शुरू हो जाएगी। तो उनके लिए बारिश वरदान है। जो किसान 1.5 महीने से अपनी किस्मत को रो रहा था, जो फसल बेच के बेटी के ब्याह की चिंता कर रहा था, उससे अब रबी में फ़ायदा मिल सकता है। और मौसम को लेकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन अब सर्द होने वाले हैं और कोहरे की कोहरे की जो दस्तक है वो भी शुरू हो जाएगी। विनोद, क्योंकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, किसानों का जिक्र आपने किया, इसलिए मेरा अगला सवाल किसानों से जुड़ा हुआ ही है। विनोद, हमने देखा था किस तरह से किसान मायूस हुए थे अगस्त माह में जब उम्मीद के मुताबिक बरसात नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ संकोच की स्थिति यह है विनोद, जानकारी ये भी मिल रही है कि रबी की फसल और खड़ी फसलें किसानों की बर्बाद हो रही है। वहीं कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ ये जो बारिश अब हो रही है वो एक उम्मीद की किरण बनकर सामने दिखाई दे रही है। तो ऐसी दो तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इस संशय को दूर कीजिएगा विनोद। जी बिल्कुल, ये बारिश का मिला जुला असर रहने वाला है। इस बारिश का किसानों के लिए मिला जुला असर है। हम खरीफ की फसल की बात करेंगे तो बाजरा, मूंग, मोट, ये जो मुख्य फसलें हैं जो किसान बारिश के लिए बारिश पर डिपेंड थे, बारिश से आस थी, वो टूट चुकी है। बड़ी बात यह भी है कि बाजरे की फसल खराब होने के बाद अब किसान को चारे से उम्मीद थी, लेकिन इस बरसात ने चारे की गुणवत्ता भी खराब कर दी है। जिन क्षेत्रों में मूंगफली दबी हुई है, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर आदि इलाकों में जहां मूंगफली दबी हुई है और मोठ दबा हुआ है, वो मोठ और मूंगफली का रंग भी अब ख़राब हो जाएगा। लेकिन मिले जुले असर के चलते अब रबी का जो सीज़न आएगा, उसकी जो बुवाई होगी, उसमें किसानों को एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बिजली की मांग कम हो जाएगी। 15 दिन बाद जब सरसों की बुआई शुरू होगी तो पहली पिलाई में जहाँ 4 घंटे किसान को पानी देना पड़ता था, बिजली खर्च होती थी, अब वो 2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि माटी अब पानी सोख रही है और नमी बढ़ रही है। धरती में नमी बढ़ने के बाद किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, तापमान की बात की जाए तो अभी कितना कम हुआ है जयपुर का तापमान विनोद, क्योंकि लगातार बरसात का दौर जारी है, उमस और गर्मी से राहत मिली है? जी बिल्कुल, आप बीती रात की बात करें तो 60 डिग्री तापमान कम था और अभी 6 डिग्री तापमान कम चल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जयपुर भी अब शिमला बन चुका है। हल्की फुहारों के बीच लोग बाहर निकलने का आनंद ले रहे हैं। हल्की फुहारों ने लोगों को राहत दी है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अगस्त की गर्मी ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बिजली की डिमांड भी पिछले सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। हालांकि विद्युत निगम ने बिजली देने की पूरी व्यवस्था करी, लेकिन अभी जो मौसम सुहाना है उससे तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विनोद, रेड अलर्ट को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। और तस्वीरें तो ये तक कह रही हैं कि कुछ ज़िले ऐसे भी हैं, चाहे जालौर की बात करें या सांचौर की बात करें, जहां पर बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। रेड अलर्ट किन किन इलाकों को लेकर है प्रदेश की बात करें तो? चलिए एक बार विनोद रोकना चाहेंगे।